जब से बच्चे फिजिक्स की एग्जाम देके आए ना, एक तरीके से वो बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड एग्जाम का सबसे पहला पेपर था ये फिजिक्स। उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल सब डाउन हो चुका है, इतने वो स्ट्रेस में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बोर्ड एग्जाम्स थी, जेईई, नीट, सीयूईटी नहीं थी। उस लेवल के अगर आप कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ क्वेश्चन पूछना चाहते हो बोर्ड्स में, तो फिर जेईई, नीट, सीयूईटी की जरूरत क्या है? बोर्ड एग्जाम से ही सारी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन दे दो। इतने डिफिकल्ट पेपर सीबीएसई को उनकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछनी चाहिए। वैसे ये चीज को मैंने आपको 1 महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि अब जो है ट्रेंड बदल चुका है। सीबीएसई कॉन्सेप्चुअली बच्चों को टेस्ट करता है। सीबीएसई में पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए वही आ गए, ये जरूरी नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था। एग्जाम के 4-5 दिन पहले उन्होंने फिजिक्स के बारे में सीरियसली लिया उसको। तो आप उतने समय में कॉन्सेप्ट्स को इतना डेप्थ में नहीं कर सकते, ये भी रियलिटी है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग डिफिकल्टी वाले लेवल के पेपर आए थे, जैसे ये पेपर आप देख सकते हो, ये दिल्ली साइड का एक पेपर है जिसका सेट नंबर है बेटा 5513, ये पेपर 5512, ये पेपर, फिर आप यहां का एक सेट है, ये देखो दिस पेपर जिसका सेट है 5571। तो ऐसे सेट जो है ये बाकी सारे सेट के कंपेयर में बहुत ही अलग लेवल पे है। यानी कि आज जिन बच्चों ने सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों ने एग्जाम दी, उसमें से कुछ बच्चों को हायर डिफिकल्टी लेवल वाला सेट मिला, किसी को एवरेज डिफिकल्टी लेवल वाला सेट मिला। ये क्या चल रहा है? और आप ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम के लेवल का कॉन्सेप्ट डेप्थ नहीं जा रहा है? जिस चीज को आपने एनसीईआरटी में सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, उस चीज को आपने कैसे इतना डेप्थ में पूछ सकते हैं? मुझे बता दो, ऐसा नहीं चल सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स वो एग्जाम्स है जिससे बाकी सारी एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह लिया जाता है, और इसीलिए बच्चे इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सीबीएसई को भी ये चीज समझनी चाहिए, बच्चों को इतना इन डेप्थ में टेस्ट करना, वो भी बोर्ड एग्जाम में, जिसकी सीरियसनेस सीबीएसई ने नहीं मेंटेन की है, तो कैसे चल सकता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कौन सा सेट था, आप कौन से रीजन से है, और आपके और क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, आपको इस पूरे फिजिक्स के में और क्या क्या प्रॉब्लम आई, और आपको जो सेट था बाकी उसके कंपेयर में आपके ही सेंटर में बाकी सारे सेट में कौन सा इजी सेट रहा, कौन सा डिफिकल्ट सेट रहा, जरूर बताइएगा। इस बात को सीबीएसई के लेवल पे पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और जरूर इस बात को रेज करिएगा जो भी आपके साथ अनफेयर हुआ है। सेम क्लास में, सेम ईयर में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल वाले पेपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। हर पेपर जो है वो सेम डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट को सेम तरीके से जज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है। बाकी हम नीट और सीयूईटी और जेईई की प्रिपरेशन इसी चैनल के ऊपर करेंगे, फिजिक्स की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के बारे में 1 महीने पहले ही प्रेडिक्ट करके बताया था कि पेपर ऐसा आ सकता है, वैसे ही मैं आपको नीट, सीयूईटी और जेईई के लिए भी पढ़ाऊंगा। आपको पहले से बता दूंगा कि इस तरीके से आता है, आप ऐसी प्रिपरेशन करिएगा। स्पेसिफिकली जो नीट का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ उस हिसाब से मैं आपको बराबर से उसमें गाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपकी बोर्ड एग्जाम्स के बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ज्यादा टेंशन मत लेना, कम बैक करके दिखाओ बेटा। आपकी जो एग्जाम है अभी ना, उसके लिए पढ़ो, केमिस्ट्री के लिए पढ़ो, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के लिए पढ़ो। जो हुआ वो बीता गया, खत्म, उसको मत सोचो ज्यादा। आगे क्या करना उस पर फोकस करना। ठीक है, आपको अभी भी पूरी गेम आपके हाथ में है। एक ही पेपर खत्म हुआ है, बाकी का आप कर लेना। ठीक है, और कोई पेपर लीक वाले स्कैम में मत फंसना। बहुत सारे टेलीग्राम पे अननेसेसरी स्कैमर्स है, प्लीज उसमें मत पढ़ना, सब फेक है, ध्यान रखना। बाय बाय।